हेलो फ्रेंड्स। मैं आज के लिए आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ कोरल ड्रॉ की अगली क्लास जो हमारी होने जा रही है पिक टूल पर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग पिक टूल का यूज करके कोई भी डिज़ाइन वगैरह कैसे डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग शेप टूल का कैसे हेल्प ले करके तो और ज़्यादा कस्टमाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूँ कोरल ड्रॉ की इंटरफेस पर, यहाँ पर मेरे पास ये कैनवास आ गया है। कैनवास को मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। जूम करने के बाद अब मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ एक रेक्टेंगल शेप, और इस रेक्टेंगल की हेल्प से मैं रेक्टेंगल शेप की हेल्प से एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया है। कोई भी तुमको शॉर्टकट की नहीं पता है या इन केस आप शॉर्टकट की अपने से ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमाइज टूल्स के ऑप्शन में जा करके आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप विंडो आ जाएगी। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कमांड्स, और कमांड सेलेक्ट करने के बाद जिस भी टूल के लिए आप शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा करके इसको सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सर्च क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं पिक टूल के लिए लगा रखी हूँ शॉर्टकट की, तो इसमें मैं टाइप करूँगा पिक, और जैसे ही मैं पिक टूल पर जाऊँगा तो शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। पिक टूल के लिए देखिए मैंने शॉर्टकट की भी ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो अगर आप इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी शॉर्टकट की जैसे आप टाइप करना चाहते हैं क्यू, क्यू टाइप करने के बाद जैसे ही आप असाइन कर देंगे तो देखिए हमारे पास दो शॉर्टकट की हो गई है, क्यू एंड क्यू। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद देखिए मैं जैसे ही टूल टूल को मान लीजिए सेलेक्ट किया और फिर मुझे जाना है पिक टूल पर। तो अगर मैं क्यू टाइप कर रहा हूँ तो देखिए हमारा पिक टूल आ रहा है, या ये टाइप कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर ये देखिए पिक टूल सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी शॉर्टकट की किसी भी टूल के लिए अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वापस से मैं एक शॉर्टकट की को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे काम के लिए तो कर जाना है। ऑप्शन में सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे और कमांड में टाइप करेंगे सर्च बार में पिक, और इसको क्लिक करने के बाद मुझे स्क्रीन नहीं चाहिए तो स्क्रीन कर देंगे डिलीट और उसके बाद कर देंगे। तो नाउ आ गए हैं अपनी वापस से स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पर जैसे ही आप एक रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो जब मैं इस रेक्टेंगल के किसी भी नोट पर जाऊँ तो नोट कहते हैं, और ये डिस्प्ले करेंगे कि हमारे इसको नोट कहते हैं। तो नोट है, हम किसी भी नोट को पकड़ करके इस रेक्टेंगल को डिसाइड कर सकते हैं इस साइड से। ठीक है, लेकिन अगर आप नोट करते हैं तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिजिन का। तो जिस जिस भी पॉइंट को आप क्लिक करेंगे वहीं से ऑब्जेक्ट की ओरिजिन चेंज हो जाएगी। जब मैं इसको मूव कराऊंगा या इसको रोटेट कराऊंगा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिन अभी मैंने टॉप सेंटर पर लगाई हुई है, कंट्रोल जेड में कर ले रहा हूँ और अपनी पोजीशन पर, फिर ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिन को बताता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया गया है एक्स एंड वाई। ये देखिए कोऑर्डिनेट होते हैं जो कैनवास पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए इनकी वैल्यू चेंज हो गई। इस हिसाब से आप अगर वैल्यू को हॉरिजॉन्टल या ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मूवमेंट चाहते हैं तो अगर आप एक्स और एक्स की वैल्यू देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, और वाई की वैल्यू देंगे तो ये वर्टिकल मूव करेगा। इंचेस में कन्वर्ट करूँगा, एक टूल पर जाकर मैं आपको यहाँ पर देखिए 7.556 इंचेस की लगी हुई है और कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर वैल्यू देती 10। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट दे करके वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे हाइट एंड विड्थ को बताता है। तो ऑब्जेक्ट की हमें हाइट और विड्थ अगर इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो ये हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट करने के लिए, ये वर्टिकल इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 11.664 दिया गया है, मैं इसमें दे दे रहा हूँ 11 की जगह पर 10। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया है, इसकी कम हो गई है। फिर मैं इसमें अगर वर्टिकली चेंज करना चाहते हैं तो मैं चेंज करवाऊँगा, तो देखो हमारा स्क्वायर पे तैयार है। उसके बाद यहाँ पर आगे लॉक दिया गया है। लॉक का काम होता है रेशियो को ये लॉक करके रखता है। अगर आप एक और हाइट में अगर चेंज कर रहे हैं तो विड्थ में अपने आप चेंज हो जाएगा,
और विड्थ में अगर आप चेंज करेंगे तो हाइट रिलेटेड चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया 69 था, मैंने इसको कर दिया 100। देखिए इसकी जो विड्थ है वो भी अपने आप चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉक करने पर ये होता है। इसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री वैल्यू देकर के इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे दिया गया है मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली। ये आपको अभी तक समझ में आएगा जब मैं इसमें कलर फिल कर दूंगा। कलर फिल करने के बाद थोड़ा सा इसे मैं रोटेट करेगा, तो रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद अब मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मैं मिरर बनाऊंगा। ठीक है, और जब हम इसकी शेप बना दी, अब मैं इसी के जैसा एक और ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो इसका हॉरिजॉन्टल ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके कर जाएगा एक्स एक्सिस में या हॉरिजॉन्टली राइट साइड में मिलता हुआ है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी मिरर फ्लिप होकर के लेफ्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। तो देखिए लेफ्ट राइट का। और अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको टॉप पर रख रहा हूँ और अगर मैं इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, मिरर यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मिरर का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोल यूज करके इसको वापस लेके आ इस तरीके से हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर देखिए कॉर्नर दिए गए हैं, कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर है, फिर इसके बाद स्क्वेयर कॉर्नर है और लास्ट में हमारे पास टेम्पर्ड कॉर्नर है। तो अगर हमें कॉर्नर का शेप इस तरीके से नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करके अगर मुझे राउंड चाहिए तो राउंड में यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से लॉक किया गया है, 4 वैल्यू को आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन लॉक कर देंगे तो इसके सारे कॉर्नर एक साथ चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लगाना शुरू की, तो देखिए कॉर्नर सारे राउंड हो गए। आपको ड्रिल करके वापस राउंड होता है। अगर कंट्रोल गेट करूँगा तो देखिए इसको राउंड कॉर्नर वापस से इस तरीके से। फिर इसके बाद मैं वापस से अपनी स्टेप पर आ रहा हूँ। अगर मैं इसका कॉर्नर को रखना चाहता हूँ अलग, तो फिर से यहाँ पर मैं स्क्रैप सेलेक्ट कर लूँगा और वैल्यू फिर से बढ़ाना शुरू करेगा। तो ये देखिए इसके कॉर्नर इसके अलग करेगा। ठीक है, और वापस इनको मैं कंट्रोल की ओर से वापस इनको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है चैम्फर्ड। अगर मुझे इसके कॉर्नर चैम्फर्ड रखने हैं और मैं चाहता हूँ कि केवल 2 ही कॉर्नर चैम्फर्ड रहें, इसके लिए मैं लॉक हटा दूंगा और 2 कॉर्नर की वैल्यू अपने हिसाब से दे दे रहा हूँ। ये 3 लिखता हूँ और ऐसा रिमूव करता हूँ, ये कॉर्नर भी 3 का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन कॉर्नर को चेंज करके बना सकते हैं। हम कई सारी डिजाइन को आगे तैयार सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे आपको ऑप्शन दिया जाता है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। तो फिर इसके रिलेटिव कॉर्नर होंगे, इसकी स्केलिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। फिर इसके बाद आगे दिया गया है पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी स्टेप की आउटलाइन को अगर आप साइज घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आउटलाइन के लिए बहुत सारी वैल्यू दी गई। पॉइंट में आप मैंने अभी 0.5 पॉइंट का यूज किया हुआ है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वैल्यू बढ़ा करके यहाँ पर इसके आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 16 पॉइंट यूज किया हुआ है, 36 पॉइंट, या फिर आप इसके अलावा आप अपने से भी वैल्यू इसको दे करके कर सकते हैं। लेकिन मैं कर लिया था 90, इस तरीके से 90 पॉइंट का हमारा वापस 0.5 करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉर्नर्स के लिए डिजाइन की गई है। आप किस टाइप का कॉर्नर इसमें चाहते हैं जैसे करूँगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन का पॉइंट अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन के कई सारे डिफरेंट स्टेप आपके यहाँ पर दिए हैं। अब जैसा यूज करना चाहें आप यूज करके। और इसके बाद है हमारा रैप टेक्स्ट को हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर रैप करना है या मिक्स कराना होता है तो हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। अगर मैं टेक्स्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यूज करता हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो स्टेप है वो कुछ और अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ तैयार हो, तो इसके लिए मुझे यूज करना होगा कन्वर्ट टू कर्व। इसके लिए शॉर्टकट की आप कंट्रोल की के साथ क्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्यू यूज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कर्व हो गया, और देखिए इससे सारे ऑप्शन भी चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर लाइन स्टाइल, उसके बाद इसका स्टार्ट एरो हेड, एंड एरो हेड, इसका फ्री हैंड स्मूथिंग, इसका क्लोज कर्व, और यहाँ पर हम लास्ट में पैरेलल ड्राइंग, ये सारी चीजें मिल रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये तो हमने देख लिया है। उसके बाद एरो है, अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पर 12 पॉइंट कर लीजिए। उसके बाद मैंने एरो है यूज किया इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका बी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा एंड एरो, हमारा ऑब्जेक्ट एंड एरो है, फ्रेंड्स हमारा जो पिक टूल था, पिक टूल से रिलेटेड अब हमारा अगला टूल है शेप टूल। इसके लिए शॉर्टकट की F10 है। F10 में जब यूज करूँगा तो इसमें हम लोग और भी कई सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी कन्वर्ट टू कर्व है। शेप टूल यूज करने से पहले आप कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट को कर्व जरूर करिएगा। उसके बाद जैसे ही मैं इससे सेलेक्ट करूँगा तो एक पर्टिकुलर नोड में अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं नोड सेलेक्ट करके शेप टूल से इसको ऐसे में कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट करूँगा तो इसको डिजाइन करूँगा, ओके। कुछ भी मैं इसमें डिजाइन करूँगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रेक्टेंगुलर। ये आपको बता रहा है कोई भी नोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो देखिए रेक्टेंगल नोड बन करके आता है। अगर आप चाहते हो रेक्टेंगुलर ना आए, फ्री हैंड है, फ्री हैंड का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमें डिसकंटिन्यूअस लाइन या नॉन कंटिन्यूअस लाइन अगर नोट सेलेक्ट करने होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं फ्री हैंड का। जैसे मैंने एक को नोट छोड़कर इनमें सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तब हमें यूज करना होता है फ्री हैंड। अब मैं इसमें एक में चेंज करूंगा तो देखिए ये जो नोड हमारा सिलेक्टेड था इस नोड में भी चेंज आ रहा है। नोड को मैंने सेलेक्ट किया और फ्री हैंड की ऑल्सो इस नोड को सिलेक्ट कर दिया। ट्रायंगुलर की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ट्रायंगुलर की हम एक साथ कई सारे नोट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम किसी नोट को सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट नोट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड नोट का, डिलीट नोट का। इसके अलावा ब्रेक नोट को हम लोग यहाँ से कट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इस नोट को सिलेक्ट किया और मैंने इसमें ब्रेक कर दिया तो ये लाइन देखिए यहाँ से 2 जगह से ब्रेक हो गई। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एरो हेड के बारे में बताया था, तो ये देखिए ये इसका स्टार्टिंग एरो हेड और ये इसका एंड एरो हेड, ये आपका आगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आपको बस क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इसके बारे में कई सारी चीज़ें आगे क्लास में देखेंगे, शेप टूल हमारा किस किस काम आता है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इसी रखते हैं। और नेक्स्ट इसलिए अगर आपको पिक टूल से रिलेटेड या पिक टूल से रिलेटेड कई सारे आपको बताएंगे, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।